हेलो जी, गुड इवनिंग। और कैसे हो सारे? मैं ठीक हूँ। इवनिंग की स्टार्टिंग मेरी हुई है टी से। और आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। जो गलतियाँ मेरे से हुई है मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना करें, है ना। जो चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ से सीखते हैं तो हम कोशिश करते हैं वो दूसरों को भी सिखाने की, है ना। तो वही है कि अगर मैंने कुछ एक्सपीरियंस करा तो मेरा मन हुआ कि आपके साथ भी मैं शेयर करूं, है ना। क्योंकि आज इवनिंग के टाइम में कभी भी आप जब फ्री होते हो ना तो आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए। क्योंकि अभी ऐसा नहीं होता कि इवनिंग के टाइम में आप बैठे रहो, फ़ोन देखते रहो या टीवी देखते रहो और उसी में टाइम वेस्ट करते रहो। और ऐसा ही है कि 2-3 दिन से ना मैंने 1 हफ्ते से यही सफ़र करा है। मैंने बहुत फ़ोन देखा, बहुत मोबाइल देखा, टीवी देखा और उसके चलते हुए मेरे जो मतलब कि हेल्थ इशू भी आ गए काफ़ी ज़्यादा। और उसके साथ ही मेरे ना मतलब पूरा घर था ना वो इतना ज़्यादा मैसी हो गया। क्योंकि इतनी मिस्टेक मैंने करी, मुझे रियलाइज़ हुआ अगर मैं थोड़ी सी भी मतलब एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ तो मेरा मतलब कि मैं इतना ज़्यादा मोटी हो जाती हूँ कि मैं 1-2 केजी वेट बहुत जल्दी गेन कर लेती हूँ। वेट तो मेरा पहले से ही काफ़ी है, क्योंकि जानते ही हो, आप लोगों ने देखा भी है। बट मैं इस चीज़ को इशू नहीं बनाऊंगी, है ना ही मेरा मूड है इस चीज़ को इशू बनाने का। क्योंकि मैं जो कर सकती हूँ ट्राई मैं कर रही हूँ। और मेरा मन है मैं अपने आप ही करूँ, जो मेरी बॉडी पे सूट हो रहा है मैं वही खा रही हूँ फ़िलहाल तो। और जो मुझे लगता है, क्योंकि आप किसी के कहने पर ना ये खाओ वो खाओ आप नहीं खा सकते, है ना। क्योंकि आप उस चीज़ को फॉलो 1 मंथ के लिए, 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 6 मंथ के लिए कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यू आप लोग नहीं कर सकते। कंटिन्यू आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो आप लोग खा रहे हो, आप वही चीज़ें फॉलो कर सकते हो ना। चलो अब मैं अभी अपने टॉपिक पे आती हूँ। क्योंकि देखो, अगर कई बार होता है कि हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, कि हमारी प्लानिंग पहले से होती कि हमने क्या काम करने हैं, कैसे करने हैं। और कभी कभी हमें बिना प्लानिंग के ही सब कुछ चलना करना पड़ता है। और सेम ही मेरे साथ आज हुआ, जो मैं आप लोगों के शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उससे पहले ना आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड नाउ अभी स्टार्ट कि मैंने अपनी इवनिंग को कैसे प्रोडक्टिव बनाया। क्योंकि मेरा घर कितने दिन से मैसी था, तो फिर मेरा मूड हुआ कि मेरे जितने भी क्लॉथ बार मेरे सूख चुके हैं उनको मैं आज ही अभी उतार के लाती हूँ और हाथों हाथ ही प्रेस लगाऊंगी और उनको आयरन करने वालों को आयरन करूँगी। और इससे मेरा काम इतना ज़्यादा इजी और मतलब कि अच्छा हो गया ना कि नेक्स्ट डे भी मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं अपने काम कुछ जल्दी कर सकूं। तो अगर मैं ये काम पाइल छोड़ देती है ना, पेंडिंग छोड़ देती, तो मेरा घर तो पहले ही बहुत मैसी हो रखा था, तो ऑलरेडी और हो जाता, है ना। तो इससे अच्छा है कि अगर कभी कभी आपको ऐसे लगे कि मेरा ना अभी ऐसा सिस्टम चल रहा है, बहुत लेडीज़ के साथ हो रहा होगा, क्योंकि अभी उठने को मन नहीं कर रहा, मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं। कुछ दिन ऐसे हैं, कुछ हार्मोन्स के कारण ना हमारी बॉडी के साथ कुछ चेंजेस आते हैं, जिसके कारण हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और हमें मतलब फैमिली अगर सपोर्टिव मिले तो हमें थोड़ा इजी हो जाता, अगर नहीं समझते तो फिर दिक्कत ज़्यादा आती। क्योंकि अगर मैं पहले की बात करूँ तो मेरे में फुल एनर्जी थी, तो मुझे लगता ही नहीं था मॉर्निंग में थोड़ा उठना टफ और काम करना तो मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता था। और कुछ दिन ऐसे चले मेरी लाइफ के कि मुझे ना अपनी चारपाई से उठना भी बहुत मुश्किल लगा। और 2-3 दिन तो मेरे ऐसे थे कि मैं इनको बोलती थी कि आज सुखपाल आप मेरे लिए चाय बना के ले आओ, तो कंटिन्यू उन्होंने 2-3 दिन शाम को मेरे को ऐसे चाय भी बना के देनी, है ना। कोई इतना लेजी कैसे हो सकता है। मैं खुद सोचती थी अगर मुझे कोई ऐसे बोलता था तो मैं सोचती थी अपने काम कोई अपने आप क्यों नहीं कर सकता। लेकिन जब हमें खुद पर बीतती है ना तो हमें रियलाइज़ होता है कि ऐसे चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं। और जैसे मतलब कि अभी मेरे साथ हुआ है, तो मैं इसका सल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो आपके साथ मैं आगे वीडियो के साथ शेयर करूँगी। तो बट जैसे ही मैंने आज अपने पेंडिंग काम
पड़े हुए थे। मेरी इवनिंग की आज कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैंने क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या करना है ना। तो सडनली मेरे दिमाग में जो आया मैंने वो ही करा। लेकिन इससे मुझे एक पॉजिटिव चीज़ मिली सीखने को कि अगर आप शुरू हो जाते हो, करने लग जाते हो, तो सभी काम हो जाते हैं। तब तक काम नहीं होते जब तक आप स्टार्टिंग ही उनकी नहीं करते हो ना। अभी मेरे बेटे की तबीयत भी ख़राब हो रही है काफ़ी दिन से, उस वजह से भी थोड़ा मुझे मेरे मूड में चेंज आ रहा है। तो जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो शायद हो सकता फर्स्ट टाइम वाली एनर्जी जो मेरे में आ जाए, है ना। और ब्लॉगिंग का काम भी मैंने कुछ दिन पहले बंद कर दिया था, बिल्कुल भी मेरा मन ही नहीं था कुछ भी करने का। बट जैसे ही मुझे ना एक यूट्यूब से पॉजिटिव मैसेज आया तो मैंने सोचा चलो मैं ओके डन करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। वापस चैनल स्टार्ट करा, उसमें सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा मैंने गेन कर लिए। बट वही है कि अभी थोड़ा हार्ड वर्क तो हर काम में हमें चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क से जब हम लोग डर जाते हैं ना, जब हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहने लग जाते हैं, तो फिर वही हार्ड वर्क भी करने को दिल नहीं करता, है ना। हम लेडीज़ के इतने काम होते हैं, हम लोग थक जाते हैं और फिर हमें वैसे ही लगता है कि क्यों ना हम लोग थोड़ी टाइम के लिए अब रेस्ट कर ले, सो जाए और खाना खाए। और शाम को इवनिंग वही लेजी लेजी बस जस्ट खाना, और उसके अलावा कुछ भी काम हम लोग नहीं कर पाते, है ना। लेकिन अगर आप ट्राई करोगे, एक बार आप उठ के हिम्मत करोगे तो काम हो जाएंगे और नेक्स्ट डे के लिए आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। जैसे मेरे कपड़ों का काम पेंडिंग पड़ा था, मैंने स्टार्ट किया विदाउट प्लानिंग, तो मेरा काफ़ी काम हो गया। और साथ में मैंने दाल अपनी फ्राई कर दी थी शाम के लिए, और सुखपाल आ गए थे तब तक ड्यूटी से। बस इनका आना भी थोड़ा वो हो जाता है, घर में बहुत एक वो होती है ना, फुल एनर्जी सी आ जाती है। और उसके बाद हमारे लाइट चली गई थी जहाँ पे, तो रात को तो हम लोग बाहर बैठे खूब बातें करी और मूड भी फ्रेश हुआ, है ना। क्योंकि कभी बातें करने का टाइम ही नहीं होता, एलईडी लगा लेते हैं, अपने अपने मोबाइल फ़ोन देखने लग जाते हैं। और अर्नव परेशान करता है तो बस अर्नव के केयर में ही चला जाता है, कहीं चारपाई से नीचे नहीं गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो ना जाए, रूम में यही डर लगा रहता है। और बाहर बैठे तो बच्चे को भी थोड़ा खुला इन्वायरमेंट मिला, है ना। तो मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट इस वीडियो का डाला हुआ है और ट्राई है मेरा डेली से आज से व्लॉगिंग का। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो ना कि कभी कुछ करने का मन नहीं करे, कभी शाम का टाइम यूटिलाइज कर लीजिए या मॉर्निंग का कर लीजिए, इससे आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। आपके घर में जितने क्लॉथ है उनको हाथों हाथ आयरन, और अगर आप उसको उनको सेटल कर देते हो ना, इससे हमारा स्ट्रेस का लेवल है ना वो कम हो जाता है। जितने कपड़े हम देखते हैं इधर उधर पड़े, उतना ही हमारे दिमाग में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता। मुझे इस चीज़ से स्ट्रेस होता है खासकर दो चीज़ों से, एक मेरा किचन फैला हुआ जब दिखता है, और दूसरा मुझे जब घर में कपड़े दिखते हैं बहुत ज़्यादा तो मुझे अजीब सी घबराहट एक होने लग जाती है। और मैंने इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करा कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने फ़ोन और टीवी के साथ खूब इंजॉय करा, लेटे लेटे वेट भी गेन करा, और अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर जैसे ही सुखपाल आए शाम को मैंने एक्सरसाइज डन करी, अपना कपड़ों का काम करा, खाना हमने बाहर बैठ के खाया। काम तो वही थे लेकिन मेरी एनर्जी का एक लेवल था जिसको मेरे पे डिपेंड था, मैंने उसको कैसे सेट करना है, अपने स्ट्रेस को कैसे दूर करना है ना। तो आप सेम ही है, आप लोगों पे ही डिपेंड है, आपको दूसरा कोई आकर नहीं बोल सकता कि आपने किस चीज़ को कैसे करना है ना। अपने माइंड को सेट करना सिर्फ आप लोग कर सकते हो, अपनी बॉडी को सेट करना, अपने खाने की रिक्वायरमेंट आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही खा सकते हो। लेकिन पॉजिटिव रहिए, फुल एनर्जी के साथ रहिए। बहुत टाइम ऐसा आएगा जहां हमारी एनर्जी बहुत डाउन होती है, लेकिन ज़रूरत है नेक्स्ट डे उसको अप करने की, फिर वापस अपने कामों को स्टार्ट करने की, क्योंकि हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, फैमिली की है, अभी बच्चे की है। और इसके साथ बस हमारी लाइट आ गई थी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करे बिना प्लीज़ मत जाइए, और अच्छे से कमेंट भी करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलो गुड नाइट, अभी हम लोग सो रहे हैं, बाय।